Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग के 9th एडिशन के दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी। जी हाँ, कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए इस मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, और 206 एक बड़ा टोटल मैं कहूँगा इस टूर्नामेंट का। और उसकी जानिब से उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त थी। 157 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप सिर्फ 92 गेंदों पे, जिसमें सऊद शकील जो कि पहली मरतबा ओपन कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों पे 74 रन बनाए, और उनका भरपूर साथ दिया जेसन रॉय जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, 45 गेंदों पे 73 रन बनाए। तो यही पार्टनरशिप थी 157, और बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं कि 15 रन, 13 रन, 12 रन, 4 और 5 रन की पार्टनरशिप। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस पार्टनरशिप की बुनियाद पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 206 रन बनाए। और जैसा हम देख सकते हैं पहली विकेट उनकी 157 पे गिरी। 15.2 ओवर में आउट होने वाले बैट्समैन सऊद शकील थे। इनका कैच पकड़ा बाबर आजम ने, और बॉलर थे वुड। 74 रन बनाए 47 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से, और इनका स्ट्राइक रेट था 157.44। उसके बाद से दूसरे बैट्समैन रायली रूसो हैं जो आउट हुए 172 पे, और 70वें ओवर का खेल जारी था। रायली रूसो सिर्फ 14 रन बना सके, 7 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन इनको बोल्ड किया अंडर 19 की प्रोडक्ट पाकिस्तान की मोहम्मद जीशान, इन्होंने इनको क्लीन बोल्ड किया। तीसरी विकेट जेसन रॉय, जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर 185 पे पहुंचा और 18वें ओवर का खेल जारी था, तब जेसन रॉय 75 रन बनाने के बाद आउट हुए। 48 गेंदों का सामना किया, 9 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। जिस तरह सऊद शकील का 157 का स्ट्राइक रेट, इनका 156, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। जेसन रॉय का कैच पकड़ा साइम अयूब ने, और बॉलर थे सलमान इरशाद। 75 रन बनाने के बाद आउट हुए। और चौथी विकेट 197 पे शरफेन रदरफोर्ड आउट हुए 20वें ओवर में, और शरफेन रदरफोर्ड ने सिर्फ 20 रन बनाए, 13 गेंदों पे 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, और इनका कैच भी वुड ने पकड़ा, और बॉलर एक मरतबा फिर सलमान इरशादी थे। और इसके बाद 5वीं विकेट देखी जाए तो 201 के स्कोर पे 20वें ओवर में 2 गेंदें रहती थी, तब मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो आउट होने वाले 5वें बैट्समैन थे। सिर्फ 4 रन बनाया, इनका कैच पकड़ा टॉम कोलर कैटमोर ने, और बॉलर थे सलमान इरशाद। तो ये तो जनाब परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर इनकी इनिंग की पेस देखी जाए, पहले 6 ओवर पावर प्ले में 70 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन सिर्फ 28 गेंदों पे, यानी 4.4 ओवर में 50 रन मुकम्मल कर लिए। और इस पार्टनरशिप में जेसन रॉय ने 22 और सऊद शकील ने 23 रन बनाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 100 रन 10 ओवर में जाके मुकम्मल किए। और इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये जो 100 रन की पार्टनरशिप में जेसन रॉय का हिस्सा 44, जबकि सऊद शकील ने 47 रन बनाए। जेसन रॉय ने इस दौरान अपने 50 रन 29 गेंदों पे 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल किया, और साथ साथ सऊद शकील ने भी अपने 50 रन 36 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 150 रन 14.4 ओवर में मुकम्मल किए, और इसके साथ अपने 200 रन जो है वो 19.3, जी हाँ 19.3 ओवर में अपने 200 रन मुकम्मल किए। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। 150 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 88 गेंदों पे, जिसमें जेसन रॉय ने 73 और सऊद शकील ने 68 रन बनाए। और इस नुमाया परफॉर्मेंस की वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक ज़बरदस्त टोटल जो है वो बोर्ड पे लगाया। इनकी अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो 21 चौके और 7 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। तो चौकों की बेतहाशा मैं कहूँगा कि भरमार है, कंट्रोल नहीं कर सके पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स। वेवर्ड बॉलिंग मैं कहूँगा कि बाउंड्री बॉल्स बहुत ज़्यादा थी। बॉलिंग अगर देखी जाए पेशावर ज़ल्मी की, लुक वुड 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद जीशान, जैसा मैंने कहा कि अंडर 19 की प्रोडक्ट है, 4 ओवर में 38 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। आमिर जमाल 2 ओवर में 29 रन दिए, इंतहाई एक्सपेंसिव साबित हुए। 14.5 सिफर की औसत से 5 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे, और बहुत महंगे। आमिर जमाल के बारे में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टूर पे जो कि टेस्ट सीरीज़ थी, फाइंड ऑफ द टूर कहा जा रहा था, और बड़े ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए से, लेकिन अच्छा दिन नहीं था उनका। इसके अलावा देखा जाए तो सलमान इरशाद ने 4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। डैन मूजले 3 ओवर में 22 रन दिए, इकोनॉमिकल बॉलिंग 7.33 की औसत से। 1 चौका लगा इनको सिर्फ 3 ओवर्स में, 1 छक्का भी। और उसके बाद से साइम अयूब से भी बॉल करवाया बाबर आजम ने। इन्होंने 3 ओवर में 34 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में जनाब पेशावर ज़ल्मी, जिसको टारगेट मिला 207 रन का, तो नेक टू नेक दोनों टीम्स चल रही थी 15वें ओवर तक। मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करूं, ओपनिंग पार्टनरशिप अगर इनकी देखी जाए, जैसे हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ओपनिंग पार्टनरशिप देखी थी 157 रन की ऑफ 92 बॉल, तो पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग पार्टनरशिप 90 रन की थी 51 गेंदों पे, जिसमें बाबर आजम ने 43 रन बनाए 26 गेंदों पे, और साइम अयूब ने सिर्फ 25 गेंदों पे 41 रन बनाए। उसके बाद तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में एक 39 रन बने 29 गेंदों पे, और साथ ही साथ 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में 31 रन बने 17 गेंदों पे। तो इस तरह
यहाँ मोमेंटम टूट गया। अगर पेशावर ज़ल्मी की इनिंग की बात करें तो पहली विकेट पेशावर ज़ल्मी की 91 के स्कोर पे गिरी और मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस तरह बाबर आजम ने कहा कि उनकी गलती थी। साइम अयूब 8.4 ओवर में जब इनकी टीम का टोटल 91 पहुंचा तो साइम अयूब 42 रन बनाने के बाद आउट हो गए। 26 गेंदों पे 2 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे और 161 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। और उसके बाद दूसरी विकेट देखी जाए, मोहम्मद हारिस, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस तो इनसे भी है, लेकिन ये पिछले 3 साल से इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इनको इनिंग पेश करना नहीं आती, इनिंग को स्टार्ट करना नहीं आता, फिनिश करना नहीं आता। तो अब बहुत टाइम हो गया, इनके बारे में भी अब सोचना पड़ेगा क्या इन पे मजीद इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं। इनको भी 7 के स्कोर पे सीधा इन्होंने अकील हुसैन को टारगेट किया और इनसाइड द बाउंड्री, कोई पूरी शॉट भी नहीं, जेसन रॉय ने इनका कैच पकड़ा और ये आउट होकर वापस चले गए। इस वक्त इनकी टीम का टोटल 108 था और 10.2 ओवर का खेल हुआ था। इंतहाई अच्छी पोजीशन थी, स्टार्ट बहुत अच्छा था और इनकी विकेट गिरने की वजह से उसको ज़ाया कर दिया गया। तीसरी विकेट देखी जाए कैप्टन बाबर आजम की, 68 रन बनाने के बाद बाबर आजम आउट हुए। 42 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 4 छक्के बाबर आजम की इनिंग में शामिल थे। 162 का स्ट्राइक रेट था और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की बॉल पर एक बैक फुट पे जाके जज कर गए थे कि गेंद काफ़ी पीछे गिरा हुआ था, उसको पुल करना चाह रहे थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन सही तरह मिडल नहीं कर सके। बैट के टो एंड पे लगी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने डाइव लगाते हुए इनका कैच पकड़ा। तो बाबर आजम तीसरे खिलाड़ी 147 पे आउट हुए और 16वें ओवर का खेल जारी था। जबकि चौथी विकेट देखी जाए तो सिर्फ 3 रन के इजाफे के बाद टॉम कोल और कैडमोर भी इसी तरह की एक जहराना शॉट लगाने की कोशिश में ये भी आउट हो गए। इनका कैच भी मोहम्मद वसीम नहीं पकड़ा। बॉलर एक मरतबा फिर अबरार अहमद थे। इन्होंने 18 गेंदों पे 18 रन्स बनाए, 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। और फिर उसके बाद से 5वीं विकेट देखी जाए तो रोवमन पावल की है 18.3 ओवर में जब इनकी टीम का टोटल 181 पहुंचा तो रोवमन पावल 9 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर सरफराज अहमद ने और बॉलर थे एक्सपीरियंस मोहम्मद आमिर। और फिर इसके बाद से अगर छठी विकेट देखी जाए तो डैन मूजले हैं, 20वें ओवर में आउट हुए। अगेन मैं कहूँगा कि अकील हुसैन ने कैच पकड़ा, बॉलर मोहम्मद वसीम थे, 11 रन बनाए 12 गेंदों का सामना करते हुए। जबकि आसिफ अली जिनको इस टीम में दोबारा लिया गया, बाबर आजम की इंसिस्ट करने पे कि ये फिनिश करेंगे, बहुत लेट कर दिया। आसिफ अली को भेजना चाहिए था तो बाबर आजम को थोड़ा और ऊपर एक चांस लेते, इनको इस्तेमाल सही नहीं कर रहे अभी तक। मैं कहूँगा कि आसिफ अली को कि बिल्कुल एंड में ही छोड़ दिया जाता है। कहीं इनको चेक तो किया जाए कि अगर ऊपर बैटिंग करा दी जाए और फिर भी फ्री लाइसेंस दिया जाए कि एक्सप्रेस करें अपने आप को, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और आमिर जमाल, मैं ये भी कहूँगा कि इनके अंदर भी बहुत अच्छा पोटेंशियल था, इनको भी बहुत डिले किया। तो ये दोनों 2 और 7 रन के साथ नॉट आउट रहे और इन्होंने अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9.5 की औसत से 190 रन बनाए, 6 विकेटों के नुकसान। और इनकी अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो 10 छक्के और उसके अलावा इनके चौकों की तादाद जो थी वो थी 9। तो यहाँ कम चौके लगे, जिस तरह 19 चौके क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लगाए तो इन्होंने सिर्फ 9 चौके लगाए, 10 चौकों का डिफरेंस। और यही वजह है कि 16 रन के डिफरेंस से ये मैच हारे। और इनकी इनिंग की अगर पेस देख ली जाए, दोनों इनिंग का अगर मुआवजा कर लिया जाए तो दोनों टीमों ने पहले 6 ओवर में 70 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 50 रन 28 गेंदों पे, पेशावर ज़ल्मी ने अपने 50 रन 27 गेंदों पे मुकम्मल किए। और पेशावर ज़ल्मी के 50 रन की पार्टनरशिप में साइम अयूब ने 26, बाबर आजम ने 19 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी ने अपने 100 रन 9.3 ओवर में, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 100 रन 10 ओवर में मुकम्मल किए। और फिर बाबर आजम ने अपने 50 रन 29 गेंदों पे बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और इसी तरह पेशावर ज़ल्मी ने अपने 150 रन 15.3 ओवर में और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 150 रन 16 ओवर में मुकम्मल किए। और यही डिफरेंस आके इनकी टीम जो है 190 से आगे ना जा सकी और मैच 16 रन के फर्क से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग देखी जाए, मोहम्मद आमिर के आने से थोड़ी बॉलिंग इनकी बैलेंस हो गई है और मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अकील हुसैन 4 ओवर में 38 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद हसनैन 4 ओवर में 41 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। पेस होने के बावजूद अगर आप विकेट ना लें, 2 चौके 3 छक्के कंसीड कर दिए, बहुत ज़्यादा है, आप बाउंड्री बॉल्स करवा रहे हैं। और इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर ने ये भी एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट, इनके बॉल पे भी 2 चौके और 3 छक्के लगे, साथ साथ 3 वाइड बॉल भी किए। लेकिन अबरार अहमद द मिस्ट्री स्पिनर, जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का स्क्वाड का हिस्सा थे, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, नहीं खेल सके पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा कंट्रोल नज़र आया क्योंकि 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और शादाब खान और उनके साथ साथ मोहम्मद नवाज और उसामा मीर की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, अगर ये पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब होते तो थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आती। खैर एनीवेज, इस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने इब्तिदाई मैच में पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दी और मैच के मैन ऑफ द मैच सऊद शकील करार पाए। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.